नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक जैन। मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में आपको तरह तरह के हाथों के बारे में बताया था। मेरे पास में कुछ लोगों के कमेंट्स आए, कुछ क्वेरीज आई हैं कि हमारे हाथ की शेप इस तरह से है, वो आपने वर्णन नहीं किया या कुछ और नहीं किया। एक्चुअली हाथ कई तरह के हो सकते हैं। सबको बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाथ जो बनता है वो उंगलियों से, नाखून से, अंगूठे से, लाइनों से, त्वचा से, माउंट से, इन सब चीज़ों से बनता है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में जब धीरे धीरे आपको बताऊंगा, तब आपकी ये प्रॉब्लम्स, आपकी ये क्वेरीज ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। हमारा ये प्रोग्राम लंबे समय तक चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं कुछ और तरह के हाथों के बारे में भी बता देता हूँ। कुछ हाथ इस तरह के होते हैं जो कि देखने के अंदर बड़े मुलायम से होते हैं। उनके सारे के सारे ऊपर के जो उंगलियों के तीन तीन पार्ट होते हैं, जो सबसे ऊपर वाले पार्ट होते हैं, वो सारे के सारे डेवलप या ओवर डेवलप होते हैं। उंगलियां ऊपर से कॉनिक होती हैं, मतलब थोड़ा सा न्यूक्ली टाइप की होती हैं, और अंगूठा छोटा होता है। उंगलियों के साइज़ भी थोड़ा सा छोटा ही होता है। हथेली जो है मीडियम साइज़ की रहती है, उसका वेट वगैरह। कलर लाइट पिंक से लेकर सफ़ेद कलर तक का होता है। नाखून ठीक होते हैं, पतले या नॉर्मल से होते हैं, और हर जगह से फ्लेक्सिबल होता है ये हाथ। अंगूठा फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा पीछे की तरफ, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ सकता है। इस तरह के लोग जो हैं वो आराम पसंद लोग होते हैं, और फिज़िकल सेटिस्फेक्शन उनको चाहिए होता है। इस तरह के लोगों को, ये लोग इमोशनल होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं ये कलर से, संगीत से, किसी के दुख या सुख से प्रभावित होते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेहनत कम करने के कारण धीरे धीरे इनका वेट भी बढ़ने लगता है। इनकी त्वचा का रंग त्वचा जो है नॉर्मली थोड़ी सी नमी लिए हुए होती है, मुलायम होती है, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे वेट अगर बढ़ता है तो कई बार थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण त्वचा का रंग थोड़ा सा, त्वचा का जो तरीका है ये थोड़ा सा खुश्क हो जाती है, और इस कलर भी कई बार चेंज हो जाता है। इस तरह के लोग बाहर से तो काम जो बाहर दिखाई देता है वो तो अच्छा होता है, लेकिन उस काम को कंप्लीट नहीं करते। पीछे की साइड पे कुछ अधूरा रह रहा होता है, मतलब बिगनिंग से लेकर एंड तक का पूरा ख़त्म नहीं करते हैं। ये इस तरह के लोगों की आदत होती है। और कुछ इसी तरह से मिलता जुलता हाथ, इसी तरह से कि ऊपर के सारे फेगेंजास जो है, ऊपर का जो है तीसरा पार्ट जो बड़ा है, उंगलियां कॉनिक हैं, लेकिन अंगूठा कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है। त्वचा का रंग जो है डार्क पिंक है, और हथेली वैसे ही है, मतलब थोड़ा मीडियम साइज़ की हथेली है। और अगर इस टाइप का किसी का हाथ है, और नेल्स वगैरह भी वैसे ही उसी तरह से नॉर्मल से ही हैं, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो लोग भी इमोशनल तो होते हैं, और उंगलियां कॉनिक होने के कारण विचार भी आदान प्रदान होता है, लेकिन अंगूठा कंपैरेटिवली मजबूत होने के कारण उन विचारों को फिज़िकल टर्म्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब काम के रूप में रूपांतरित भी हो सकता है वो काम धीरे धीरे। आप ज़्यादातर जब ऐसे लोगों से मिलेंगे तो उनकी आंखों में, उनकी बातों के अंदर आपको अच्छा लगेगा उनसे शुरुआत में बात करने में, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि नहीं, मतलब वैसे तो इम्प्रेसिव है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं जो है कुछ आलसी या कुछ और तरह के लोग हैं। इस तरह के लोग जो हैं बड़ा लग्जरी पसंद तो होते ही हैं, लेकिन बहुत महंगे महंगे कपड़े और बहुत महंगे शौक़ होते हैं इस तरह के लोगों के, और दूसरों को एक बार इम्प्रेस तो कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आदमी को पता चल जाता है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक भी होते हैं। कुछ लोगों के हाथ जो है थोड़ा सा अजीब सा होता है। उंगलियां जो हैं मिडल साइज से लंबी होती हैं, अंगूठा थोड़ा छोटा रहता है, बीच के ये जो जॉइंट्स होते हैं ये फूले हुए, भारी, हैवी से नज़र आते हैं। त्वचा भी ऐसी ही होती है, हाथ की कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, मतलब थोड़ा अजीब सा हाथ लगता है देखने के अंदर, बहुत सुंदर हाथ नहीं होता है। उंगलियां, नाखून जो होते हैं उंगलियों के वो छोटे और लंबे होते हैं।
और कुछ जो है इसी टाइप का जो है उनकी उंगलियों की शेप वगैरह भी होती है। लेकिन इस तरह के लोगों के बारे में महान पामिस्ट कीरो ने अपनी किताब लैंग्वेज ऑफ द हैंड के अंदर लिखा है। उनके लिए उसने योगी शब्द का यूज़ किया है, योगी वर्ड। इस तरह के लोगों का जिनका हाथ होता है, ये लोग पैसा, सम्मान, मान सम्मान, मतलब किसी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोग भूखे रह सकते हैं लेकिन आत्मा को ज़िंदा रखेंगे। इस तरह के लोग होते हैं। इन्हें अपने छोटों का, उनकी क्या क्या कमियां हैं, क्या कमियां नहीं हैं, उस सब के बारे में ज्ञान होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको अभी कुछ और हैंड्स के बारे में बताया तरह के, लेकिन मैं धीरे धीरे अब हाथों से आगे बढ़ के दूसरी चीज़ों में आना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए, आप भी जुड़िए, औरों को भी जोड़ते रहिएगा। और आपको अगर पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।